हूं आपके साथ प्राची पाराशर। कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक टारगेट किलिंग किए गए। इन टारगेट किलिंग्स ने घाटी में भय का माहौल पैदा कर दिया है। न्यू कश्मीर का दावा किया जा रहा था, लेकिन अब इस न्यू कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हो गया है। जम्मू रीजन से लेकर कश्मीर रीजन तक प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कश्मीरी पंडित अपने घरों पर ताला लगाकर पलायन को मजबूर हैं। क्या इन सबके पीछे पाकिस्तान का षड्यंत्र है? क्यों हो रहा है जम्मू कश्मीर से पंडितों का पलायन? इस पर कुरुक्षेत्र में आज हम करने जा रहे हैं बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले आपको आज का एक बड़ा अपडेट दे देते हैं। सुरक्षा बल टारगेट किलिंग्स का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले शोपियां में एक आतंकी को मार गिराया गया। साथ ही शोपियां में आईईडी ब्लास्ट करने वाले 4 आतंकी भी गिरफ्तार हो गए हैं। पुलिस ने कुलगाम में बैंक मैनेजर की हत्या करने वाले आतंकी की पहचान कर ली है। इससे पहले राहुल भट्ट के एक हत्यारे आतंकी को भी मार गिराया गया। साथ ही टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट के हत्यारे को भी सेना ने मार गिराया है। तो इस साल अब तक जम्मू कश्मीर में 27 आतंकी ढेर किए गए हैं। पिछले 31 दिन में 15 एनकाउंटर किए गए। 27 आतंकियों में 10 पाकिस्तानी आतंकी निकले। साथ ही 17 लोकल टेररिस्ट को भी सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। सोपोर में पाकिस्तान के मिलिटेंट कमांडर कको को भी पुलिस ने मार गिराया है। एसएसपी सोपोर को सूचना मिली, जिसके बाद घेराबंदी कर एनकाउंटर शुरू किया गया। इसमें एक आतंकी मारा गया जो लाहौर का रहने वाला था। AK-47 और 5 मैगजीन मिले हैं। दूसरा एनकाउंटर कुपवाड़ा में हुआ, जहां 2 LET के आतंकियों को मार गिराया गया। 2 AK-57 समेत कई सामान यहां से बरामद किए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने होम मिनिस्टर अमित शाह से समय मांगा है, मिलने का समय मांगा है। इस नरसंहार पर चर्चा करने के लिए बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया है। लगातार अरविंद केजरीवाल इस मसले को लेकर हमलावर हैं भारतीय जनता पार्टी पर। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। SP वैद साहब, पूर्व DGP जम्मू कश्मीर। इसके साथ ही साथ डॉक्टर गगन भगत, प्रवक्ता NC, और कुलदीप कुमार हमारे साथ हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। बाकी मेहमान भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत मैं कुलदीप कुमार जी आपसे ही करना चाहूंगी। इस मसले पर लगातार आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर है और कई तीखे सवाल पूछ रही है। आपको नहीं लगता कि एकजुटता का वक्त है, केंद्र सरकार का साथ देना चाहिए, ना कि इस पर सिर्फ राजनीति होना चाहिए? आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। देखिए प्राची जी, ये बहुत गंभीर समय है और जिस तरह से पिछले दिनों में कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं को टारगेट करके उनकी हत्या किलिंग की गई है, इससे पूरे देश को दुख है। हर चाहे कोई भी पार्टी हो, सब है, उन सबको इसकी चिंता है। पूरे देश में दुख है। आज किस प्रकार से कश्मीर के अंदर हिंदुओं की हत्या की जा रही है, कश्मीरी पंडितों की जा रही है, जो बिहार से वहाँ हमारे साथी काम करने गए थे उनकी हत्या की जा रही है। और पूरे देश को एकजुट होकर एक साथ खड़े होने का समय है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी उसी पर चर्चा करने के लिए माननीय गृह मंत्री जी समय मांगा है कि आखिर बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का प्लान क्या है, वो कैसे इस जो ये आज कश्मीर में हो रहा है इसको कैसे वो ख़त्म करेंगे। 1990 में ये ऐसे पलायन हुआ था और आज फिर आप देखेंगे एयरपोर्ट पे लंबी लंबी लाइनें, लोग गाड़ियों से आने के लिए मजबूर हैं। एयरपोर्ट की फ़्लाइट के लिए लोग वेट कर रहे हैं, अपना घर सामान बांध कर लोग घरों से निकल रहे हैं। तो उस जगह पे आज वो एक समय जब था जब भाजपा की सरकार 1990 में थी, और आज फिर देश में भाजपा की सरकार है 2022 के अंदर। और कश्मीरी पंडितों के नाम पर हर पार्टी भाजपा ने खूब राजनीति की है। मैं कोई राजनीति आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा, लेकिन ये समय है उनको न्याय देने का। आप कह रहे हैं आपको कश्मीर की चिंता है और इसीलिए आपके नेता मिलना चाहते हैं अमित शाह से और बातचीत करना चाहते हैं ताकि इस मसले का जल्द से जल्द हल निकल पाए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सैयद जफर इस्लाम भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। स्वागत है सर आपका इंडिया टीवी पर। सवाल यही है कि न्यू कश्मीर की बात की जा रही थी, लेकिन इस न्यू कश्मीर में क्यों पुराने जैसे हालात बनने लगे? देखिए, पिछले 8 सालों में कश्मीर का नक्शा बिल्कुल चेंज हो गया है। अब वह जो आप जब कंपेयर करती हैं 1989 से और 90 से के हालात से, तो बिल्कुल सही नहीं है। उस वक्त हालात जिस तरह के थे, वहाँ लाउड स्पीकर से और मस्जिद से आवाज़ें आ रही थी कि कश्मीरी पंडित को टारगेट करो। आज ऐसी कोई आवाज़ नहीं आ रही है। ये बात हकीकत है कि पिछले कुछ दिनों में जो हुआ है वहाँ पर कश्मीर में, उससे सभी चिंतित हैं, हम भी चिंतित हैं और देश की जनता। लेकिन इस पर लेकिन देश की जनता जिस तरह से कुछ, अरे कौन बोल रहा है भाई?
बीच में मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, शांति बना के रखिए, मैं भी बात कर रहा हूँ, बीच में इंटरप्ट नहीं किया है। ज्यादा राजनीति करने का शौक है तो राजनीति कीजिए, लेकिन इस कश्मीरी पंडित के मुद्दे पे जो राजनीति करने केजरीवाल जो कोशिश कर रहे हैं ना, और राजनीति सबको दिख रहा है कि राजनीति है, राजनीति जो करना चाह रहे हैं केजरीवाल वो दिख रहा है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यही मैं आपको कह रहा हूँ, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आप राजनीति करना छोड़िए इस पे। अरे ये आप राजनीति करने, हमारे 7 अक्टूबर को 2 टीचर्स की हत्या हो गई, बिहार के अरविंद जी की हत्या हो गई। कश्मीरी पंडितों की चिंता नहीं है, उनको सिर्फ गलती दिखती है और राजनीति दिखती है। आप इसलिए अपना मुंह बंद रखिए और चुपचाप से सुनिए। आपको चिंता थोड़ी है, कर रहे हो आपको तो केवल जी बोलने दीजिए, देखिए पहला ही सवाल था, उनकी जवाब नहीं दिया है, बताने दीजिए ना, फिर उसके बाद आप काउंटर करिएगा। बोलने दीजिए कुलदीप जी, आपके समय में कोई नहीं बोला था। ये आप लाउड स्पीकर का वेट कर रहे हैं, राजनीति करने का लाउड स्पीकर से आवाजें आए नहीं, आप क्या वेट कर रहे हैं कि लाउड वो सामने रख के राजनीति करना चाहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। जरा केजरीवाल का ट्वीट देखिए, जरा इनके लोगों के ट्वीट देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं कश्मीर पंडितों जी। आपने सवाल पूछा, सवाल का जवाब लेने दीजिए, दर्शक भी तो समझ पाए ना कि सरकार का रोड मैप क्या है। रिक्वेस्ट है सर आपसे, आप थोड़ा खामोश हो जाइए ताकि एक एक की बात आ जाए, कश्मीरी भाई बहनों पर राजनीति मत करो, सरकार का रोड मैप क्या है कश्मीर में। भाई बहनों पर राजनीति मत करो। जी अब बात कंप्लीट करिए सर। देखिए प्राची जी, मैं वैसी बात पर आ रहा था कि सरकार इसको बहुत ही संजीदगी से गहरा और जो इसको जिम्मेदारी के साथ इस पे कार्रवाई कर रही है। हमने जो भी एक्शन लेना है हमने लिया है, जो और एक्शन लेना होगा वो भी लेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार की एक चिंता जो है उसी पर फोकस कर रही है सरकार कि हमारे कश्मीरी भाई बहनों को बिल्कुल सुरक्षित रखा जाए, उनको सुरक्षित महसूस कराया जाए, वो अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस करें और इस पे जो राजनीति करने वाले पार्टियां हैं उनके मुंह बंद रखें। ऐसी हमारी कोशिश है, हम पूरे उस दिशा में काम कर रहे हैं। हम अपने सारे कश्मीरी भाई बहनों को यह आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि कोई भी कश्मीरी भाई बहनों को कुछ भी नहीं होगा। हमारी सरकार उनके पीछे चट्टान की तरह खड़ी है और हम चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। और वहां पर जो कश्मीर के हालात पहले से अब बहुत बेहतर है। आप देखिए वहां पर्यटक कितने रिकॉर्ड पर्यटक आ रहे हैं। ये केजरीवाल को कुछ और दिखता नहीं है तो ये केजरीवाल जी जो है ये इस पे राजनीति शुरू कर देते। अरे भाई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। नहीं जफर इस्लाम साहब, अगर देखिए अगर विपक्ष को कुछ गलत लग रहा है, अगर कश्मीर के हालात उन्हें नहीं देखे जा रहे तो आपसे सवाल करेंगे, आप सरकार में है, खाली बर्तन जैसे आवाज करता है वैसे करने के लिए कर रहे हैं। प्राची जी नहीं, अधिकार है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा, अधिकार कुछ दो चीजें हैं। एक तो कुछ चीजें संजीदा चीजें होती हैं, सेंसिटिव चीजें होती हैं, उस पर पूरा देश एक साथ एकजुट खड़ा रहना चाहिए। इसमें राजनीति का मुद्दा नहीं होना चाहिए। मैं इतना कह रहा हूं, कश्मीर के मसले पे पूरे देश को एक साथ होना चाहिए। बॉर्डर स्टेट है, वहां पर टेररिज्म है, पाकिस्तान हर वक्त वहां जो है टेररिज्म फैलाने की कोशिश करता है, वहां लोकल लोगों को वर्गलाने की कोशिश करता है, उसको इस्तेमाल करता है। वहां पर ऐसी स्थिति में जो लोकल खड़ा होता है उसको मार दिया जाता है। ठीक है जफर इस्लाम साहब, देखिए आपकी किसी बात से इनकार नहीं किया मैंने, लेकिन जो हालात बन रहे हैं उन पर भी जवाब देना होगा। वो आप कितनी जल्दी कंट्रोल कर लेंगे इस पर भी जवाब देना होगा। खैर लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ सुशील पंडित हैं, कश्मीरी पंडित। कंट्रोल में हालात हादसे हुए, समझ लेते हैं सर। मैं आऊंगी जफर इस्लाम साहब, आपके पास भी आऊंगी। कुलदीप जी जरा बाकी मेहमानों को चर्चाओं में इंक्लूड कर लूं मैं, फिर मैं आपके पास आऊंगी, आप कर लीजिएगा काउंटर। सुशील पंडित जी, जो हालात बन रहे हैं उन्हें आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब पलायन कश्मीरी पंडितों का एक बार फिर से बढ़ रहा है और वहां पर दहशत का माहौल है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज स्थितियां बहुत खराब हैं और ये स्थिति हमको 32 साल पुरानी याद दिलाती है। हमें अपेक्षा नहीं थी कि पुनः पलायन करना पड़ेगा कश्मीर से। गैर मुस्लिमों को और खासकर कश्मीरी हिंदुओं को, जो एक बार इस पलायन का दंश, ये त्रासदी झेल चुके हैं और इसके कारण स्पष्ट हैं। आज तक हमारे पलायन से 9 प्रधानमंत्री हुए, कोई कश्मीरी हिंदुओं के शरणार्थी कैंप में झांक करके नहीं आया एक बार भी। आज तक एक श्वेत पत्र किसी सरकार ने जारी नहीं किया कि 32 वर्ष पहले इनको निकलना क्यों पड़ा।
वहां हमारा जातीय संहार हुआ, हमारी नस्ल कुशी हुई, जिसको अंग्रेजी में जेनोसाइड कहते हैं, आज तक किसी सरकार के शीर्ष से इस बात की पुष्टि तक नहीं की गई। आज तक कश्मीर में इसको अलगाव और भटकाव जैसे नाम दिए गए हैं, जबकि यह निरा जिहाद है। इसको जिहाद तक मुंह से फूटने की कोई जहमत नहीं उठाता। तो जब आप इस पर लीपापोती करें, पाखंड करें, पीड़ितों को न्याय नहीं दें, किसी को फांसी पर नहीं लटकाएं, मुकदमे नहीं चलाएं, तो फिर यह होना जरूरी था, यह होना ही था। आज तक इस विषय पर कुछ नहीं किया गया है, बल्कि सर पर एक गठरी जैसी बंधी हुई थी कि कश्मीरी हिंदुओं को वापस कब भेजोगे। जब पूरा देश ये बार बार सवाल पूछ रहा था, तो कुछ नौकरियों का लालच देकर के उन्हें फिर उसी मौत के कुएं में दोबारा धकेल दिया गया जी। सुरक्षा के अभाव में वो निकले थे, उसी सुरक्षा के अभाव में फिर से उन्हें वापस ठूंस दिया गया बली होने के लिए। तो जब ये स्थितियां हैं, तो इसको बार बार दोहरा कर भी क्या हो जाएगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब सरकार इसको देखते हुए भी मैं सुशील पंडित जी, आपकी जो बातें हैं उनका जवाब जाहिर सी बात है जफर इस्लाम साहब से लूंगी। आप कह रहे हैं कि कार्रवाई उचित समय पर नहीं हुई, उचित नहीं हुई, जिसकी वजह से एक बार फिर से ऐसे हालात बने हैं। अब एसपी वैद साहब, आप मुझे समझाइए, चूंकि आप जम्मू कश्मीर में रह चुके हैं, वहां के प्रशासन को देख चुके हैं, वहां के हालात को देख चुके हैं, अभी के जो हालात बन रहे हैं, एकाएक जिस तरीके से जो टारगेट किलिंग है वो बढ़ी है, उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं? क्या लग रहा है आपको, क्यों एक बार फिर से जम्मू कश्मीर का माहौल बिगड़ रहा है? देखिए प्राची जी, मैं यहाँ पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा। मैं एक एक्स पुलिस ऑफिसर हूँ और इस देश का शहरी हूँ, और 2-3 बार अपने जख्मी हुआ हूँ और अपनी जान आज जिंदा हूँ, ये भगवान की कृपा है। लेकिन मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे अपने देश की सेवा करने का मौका मिला। आज जो आप देख रही हैं, ये जब 370 हटाया गया और 35A हटाया गया 2019 में, तो पाकिस्तान के पांव तले से ज़मीन निकल गई। और जिस तरह से हालात बदलने लगे, पत्थरबाजी बंद हो गई, हुर्रियत को बुरी तरह से नकेल कसी गई, NIA और उन सब का जो टेरर फंडिंग थी वो उस पर नकेल आई। इसके बाद जितने जुलूस निकलते थे, जो एनकाउंटर साइट पे पथराव होता था, जो जिहादियों को दफनाने के वक्त हल्ला गुल्ला होता था, वो सब बंद हुआ। और जिस तरह से मोदी जी ने डेवलपमेंट पुश करने की कोशिश की, एम्स, IITs, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, UAE की डेलीगेशन, वो सब एक पैनिक क्रिएट करने के लिए जो डीप स्टेट हैंडलर्स हैं उनके लिए, उनको लगा कि उनके हाथ से कश्मीर फिसला जा रहा है। और जिस तरह से ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी, इसीलिए उनका पिछले सितंबर में उन्होंने एक मीटिंग की है इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, जिनको ये हिदायत दी गई कि आप क्योंकि उनके हजारों की तादाद में कार्डर्स मारे गए और बड़े बड़े हथियार उनसे चले गए, क्योंकि जहां भी एनकाउंटर होता था टेररिस्ट मारे जाते, उनके हथियार चले। तो ये एक नई रणनीति उन्होंने बनाई पिछले साल सितंबर में मुजफ्फराबाद में, जिसके तहत ये छोटे छोटे ग्रुप्स में, जिसमें कश्मीरी नाम होगा, लोकल नाम होगा, ताकि पाकिस्तान का नाम ना आए, करवा सब कुछ वहां से रहे हैं। और ये वही लश्कर और वही जिहाद चल रही है। इसमें मैं सुशील पंडित जी से बिल्कुल एग्री करता हूँ, ये प्योर जिहाद है। ये एक आप इसको कहें कोवर्ट वार कह सकते हैं इसको। प्लान बनाया गया कि छोटे टारगेट्स में 200 आदमी की लिस्ट बनाई गई, उनको हिट करना है। उसमें आपके पंची सरपंची, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, JNK पुलिस के आदमी, इस तरह के लेबर, ताकि ये सारा कुछ यानी कह रहे हैं आप
कि पड़ोसी मुल्क जो है वो जानबूझकर ऐसी साजिश रच रहा है क्योंकि कश्मीर में हो रहे डेवलपमेंट से वो बौखलाया हुआ है, इसलिए पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल डॉक्टर गगन भगत जी, आप मुझे बताइए, जो हो रहा है जम्मू कश्मीर में, जो लगातार ये अब कहा जा रहा है कि 90 के दशक का दौर एक बार फिर से लौट कर आ रहा है, कश्मीरी पंडित परेशान हो रहे हैं, आप किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? म्यूट। गगन जी, आपका ऑडियो म्यूट हो गया है, आप जरा इसे अनम्यूट करें तो आपकी आवाज हम तक आएगी। हाँ, प्राची जी नमस्कार, और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार, और इंडिया टीवी के दर्शकों का स्वागत। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो भाजपा से गलती हुई है कि उसने जम्मू कश्मीर का जो मसला है, जो मैटर है, बहुत ही लाइटली और बहुत ही एक गैर जिम्मेदाराना तरीके से इसको डील किया है। और आज जो कश्मीरी पंडित भाई हमारे वहां शहीद हो रहे हैं, ये सारे के सारे जो है जितने भी मैटर्स हैं, और मुझे कहने से कोई गुरेज नहीं है कि जो मिलिटेंट्स हैं और जो पाकिस्तान इसके पीछे बैठा हुआ है, वो हमारी सिक्योरिटी एजेंसी से 2 कदम आगे है। हम लोग क्या करते हैं, कोई किलिंग होती है, उसके बाद ढूंढते हैं टेररिस्ट को और फिर मारते हैं जाकर। किलिंग हम रोक नहीं पा रहे हैं। और आज इस समय समाज में एक तरह का पैनिक है, हाहाकार मचा हुआ है। जितने एम्प्लॉइज है वहां पर, वो सारे के सारे छोड़ के भाग रहे हैं। आप देखेंगे जैसे मेरे बड़े भाई सुशील पंडित जी पिछले कई वर्षों से देश के अलग अलग कोने में जाके जगह जगह एक ही बात कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को बसाएंगे कैसे। कोई भी सरकार हो केंद्र में, हमें इससे कोई मतलब नहीं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, किसी ने भी हम लोगों को सीरियसली नहीं लिया। हम लोगों को केवल एक स्केपगोट बना के रखा, बलि का बकरा बना के रखा, और राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हमेशा हम लोगों को निशाना बनाया गया। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए, 9 प्रधानमंत्री हुए, एक भी वहां पर आके देखा नहीं कि कश्मीरी पंडित जो है कैंप में कैसे रहते हैं। आज एक सार्थक प्रयास जो शुरू किया था मनमोहन सिंह सरकार ने, उसको किसी तरीके से आगे नहीं बढ़ा पाए। आज मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक हम कश्मीरी पंडित भाइयों को रिहेबिलिट करेंगे, पूरी तरह बसा देंगे वहां पर, लेकिन कैसे बसाएंगे, किस प्रकार से बसाएंगे, इसका कोई रोड मैप नहीं था। यहाँ पर गगन भगत जी, मैं थोड़ा सा आपसे क्लैरिटी चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि सरकार ने लाइटली लिया है कश्मीर को, कैसे लाइटली लिया है? क्योंकि बैठे हैं बीजेपी के प्रवक्ता भी, आप उनके सामने भी रख दीजिए कि आपको क्या चीजें फील हो रही हैं, ताकि वो भी आसानी से जवाब दे पाए। क्या, कैसे लाइटली लिया है? क्योंकि ये तो 370 हटाने की बात कहते हैं कि हमने 370 हटा दी, 35 से हटा दिया, वहां पर डेवलपमेंट लेकर आए, टूरिस्ट की संख्या बढ़ रही है, इतनी सारी चीजों को गिना रहे हैं। देखिए, सब पीआर मैनेजमेंट का एक हाथ है, बाकी इसमें कोई नहीं है। ग्राउंड रियलिटी अगर सही होती तो वहां किलिंग्स क्यों होती? और आज देखिए, आप बात कर रहे हैं ना पॉलिटिकल विल की, मैं भाजपा प्रवक्ता जी बैठे हुए यहां पर, मेरे को बताना चाहूंगा कि आज जब किलिंग्स हो रही थी कश्मीर में, लगातार 1-to-1 किलिंग्स हो रही थी वहां पर, तो हमारे माननीय गृह मंत्री एक मूवी देख रहे थे, एक फिल्म में बिजी थे, उसके प्रीमियर शो में बिजी थे। तो 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद वहां पर इन्होंने आके सिक्योरिटी रिव्यू किया। 3-4 दिन के बाद वहां पर किलिंग्स होती हैं। तभी मैं कह रहा हूं कोई सीरियसनेस नजर नहीं आ रही भाजपा में। यहां पर सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है कश्मीरी पंडितों को केवल और केवल एक वोट बैंक के लिए। चलिए ठीक है, इस बात को कोट कर लेते हैं, इसका जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब ले लेते हैं, इस बात को कोट कर लेते हैं। जफर इस्लाम साहब, सुशील पंडित जी ने भी कुछ बात कही कि उचित कार्रवाई नहीं हुई उचित समय पर, जिसकी वजह से एक बार फिर से ये जो आतंकवादी हैं वो सिर उठा रहे हैं, टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। उधर डॉक्टर गगन भगत ये कह रहे हैं कि सीरियसली ही नहीं ले रही है सरकार तो कश्मीर को, इसलिए ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। देखिए, ये कहना बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रवक्ता कह रहे हैं कि सीरियसली नहीं लिया, सीरियसली नहीं लिया तो आप इतनी सरकारें आ गई, इतनी डुगडुगियाँ बजा दी, लेकिन 35A और 370 को हटा नहीं पाई। हमने देखिए, आज हालात जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब टेररिज्म पे बहुत सख्ती से हम निपट रहे हैं, और जैसा पूर्व डीजीपी साहब ने भी बताया, तो उसमें अब ऐसे उन लोगों की एक स्ट्रैटेजी बनी जिससे कि आम कश्मीरी हाथ में, जैसे अगर पहले AK-47 लेके टेररिस्ट चलते थे, अब वो आम कश्मीरी के जैसे वो हाथ में पिस्टल रख के चुपचाप से उन्होंने वारदात की। ये चीज़ें जो आई, वो उससे सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आता है कि बौखलाहट है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट लोगों में, और इसकी वजह है कि हमने सख्ती से निपटा है। आज 160 टेररिस्ट वहां पर, बड़े और छोटे सब मिला के 160 टेररिस्ट है। उनको ही पता है कि टेररिस्ट वहां पर जो है वो अब कम होते जा रहे हैं और हम उनको मार गिराते जा रहे हैं, और इनका भी जो 160 लोग हैं उनका भी वही होगा हाल जो बाकी टेररिस्ट का हुआ है। लेकिन इसमें यह बात सही है कि कुछ ऐसे घटना हुई है, बहुत दुखद है।
निंदनीय है। लेकिन सरकार को यह कहना कि सरकार काम नहीं करे, ये और उससे ज्यादा जो है निंदनीय बात है जो नेशनल जफर इस्लाम साहब, देखिए यहाँ पर सवाल जो है वो विश्वास का भी है, क्योंकि जो पलायन हो रहा है वो पलायन क्यों हो रहा है? क्योंकि विश्वास नहीं कर पा रहे हैं जो कश्मीरी पंडित हैं, जिनके ऊपर वहां पर दहशत फैलाई जा रही है, वो विश्वास नहीं कर पा रहे। ये इंसानी नहीं, देखिए इंसानी ये होती है कि इमीडिएट रिएक्शन की अगर कोई ऐसे घटना हुई तो उससे आदमी दूर जाना चाहता है। लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं आपके चैनल के द्वारा कि हम टेररिज्म से सख्ती से निपट रहे हैं। ये सब जो घटना हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए जो संज्ञान लिया गया है हमारे सरकार द्वारा, आदरणीय गृह मंत्री जी और बड़े बड़े जो ऑफिसर सबको बुला के जो उन्होंने चर्चा की और जो डिसीजन लिए हैं उससे बिल्कुल निरंतर रहेगा। और अपने कश्मीरी भाई बहनों, जो पंडित भाई बहन जिनको डर लग रहा है वहां पर, उनको बिल्कुल हम आश्वासन देना चाहते हैं कि आपकी जो सुरक्षा हमारी चिंता है। आपको पॉलिटिकल मुद्दा बनाने वाले जो लोग, पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने फायदे के लिए, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है और अभी भी जो उछलती कूदती जो ये आप वाले जो है केजरीवाल जी भी कोशिश करें इसको अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करें। ये राजनीतिक मुद्दा ही नहीं है, ये देश से जुड़ा मुद्दा है। ये पाकिस्तान जो है एक कंट्री जो वो इसको इस पे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल करता है अपने देश के लिए, अपने देश के खिलाफ। और बौखलाहट का खामियाजा कौन भुगत रहा है? जो आम लोग हैं वो भुगत रहे हैं ना। जवाबदेही किसकी है? आपकी है, चूंकि आप सरकार में है। नहीं, उसमें अब देखिए ये आखिरी चरम पे है, ये आखिरी चरम पे है। लोगों को समझना चाहिए कि आखिरी चरम पे है वहां का टेररिज्म, जो आखिरी चरम पे है। अब वो ना 90 जैसी बात है ना 2000 और 2009 जैसी बात है। अब ये हालात बिल्कुल पहले से बहुत बेहतर है। जो चार जो घटना कुछ हुए हैं उसको संज्ञान लिया गया और सरकार ने उसके आप 2-3 बात कह रहे हैं सर कि अब ये आखिरी चरण में है जो आतंक फैलाया जा रहा है और सरकार विश्वास पैदा करने की कोशिश कर रही है और लोगों के साथ खड़ी है। इस बात पर काउंटर करना चाह रहे हैं डॉक्टर गगन भगत। फिर मैं आ रही हूं कुलदीप जी आपके पास भी। प्राची जी, इनसे पूछिए कि जो रजनी बाला जिसको मारा गया, जो एक टीचर थी, उन्होंने 1.5 महीने पहले 2 महीने पहले चीफ एजुकेशन ऑफिसर को अपने स्थान ट्रांसफर की एक एप्लीकेशन दी थी। तो वहां पर गंभीरता से काम क्यों ना? उसमें लिखा उसने साफ साफ कि मेरी जान को खतरा है। कितने हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो हैं वो लगातार निरंतर सरकार से बोलते रहे, अफसरों को बोलते रहे कि हमें अपनी जान का खतरा है, लेकिन सरकार ने बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया और टारगेट किलिंग शुरू होगी। जिनको ये जफर साहब कह रहे हैं ना कि बदल गया माहौल, ये बदल गया माहौल नहीं है, वो आपसे आगे निकल गए टेररिस्ट। मॉडस ऑपरेंडी चेंज हुआ, उनका मारने का तरीका चेंज हुआ। यहां आप कह रहे हो 160 हमने टेररिस्ट मार दिए, हमारे लोग भी तो शहीद हुए हैं। आप कहते थे हम घुस के मारेंगे, आज हमारे भारतीय नागरिक भारतीय धरती के ऊपर मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, और अंदर कौन घुस रहा है? कौन घुस के मार रहा है? मैं प्राची जी जवाब देना चाहता हूं, 10 सेकंड दीजिए मुझे। अब दूसरे कौन मार? ये आज ये डॉक्टर, अरे आपको पता है इतिहास कश्मीर का? आपके ये प्रॉब्लम सब आपकी की पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इजाद किया हुआ है। इसकी जो शुरुआत है आपकी पार्टी और फारूक अब्दुल्ला की वजह से है, ये पता है ना आपको? आप जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जरा जाके इतिहास पढ़िए अपनी पार्टी और देखिए। ब्रेक पर जाने से पहले सैयद जफर इस्लाम, आपकी बात अधूरी रह गई थी, जल्दी से बात कंप्लीट करिए क्योंकि बहुत देर से कुलदीप जी आपको काउंटर करना चाहते हैं, आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। देखिए, मैं ये कह रहा था कि मैं बहुत सिंसियरिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा था, इसलिए कि संजीदा बात है और इसमें कोई राजनीति करने का कोई भी स्कोप नहीं है। आज मैं ये कहने पे मजबूर हो रहा हूं कि जिस पार्टी के प्रवक्ता बार बार इस तरह की बातें गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि अपने पार्टी का इतिहास और इस टेररिज्म का इतिहास, उसी पार्टी की जिस पार्टी के प्रवक्ता है वही जिम्मेदार है। कश्मीर में आज ये माहौल जो है और जो कश्मीर में ये माहौल बना, उसके लिए पूरे तौर से अगर कोई जिम्मेदार है तो फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी जिम्मेदार है और पीडीपी जिम्मेदार है और वहाँ के कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। इन लोगों ने कभी वहाँ के मसले ना सुलझाए, बल्कि मसले को और बढ़ाने चढ़ाने का काम और पाकिस्तान को बार बार याद दिलाना और पाकिस्तान के बारे में याद जगाना और पाकिस्तान को इन्वाइट करने की बात की। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि कश्मीर के अगर लीडर्स को अगर इन्विटेशन पाकिस्तानी
एम्बेसी से दिल्ली में आता था तो वो उछलते कूदते पाकिस्तानी एम्बेसी में पहुंच के डिनर विनर खाते रहते थे, लेकिन अगर देश की सरकार उनको बुलाती थी तो उनके पास समय नहीं हो रहता था, बल्कि अगर यहाँ के हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके घर में जाके ठकठकाते थे तो भी वो दरवाजे नहीं खोलते थे। वो हालात से आज किस हालात में पहुंचे आप देख रहे हैं। आज यहाँ पर बिल्कुल बेहतर हालात है, इसलिए मैं सीधा ठोक के कहता हूँ कि हालात सुधरे। ये कुछ घटना हुई निंदनीय है, तकलीफ है बात की बात है, लेकिन हम उसको संज्ञान लेकर तो सर देखिए ये मुद्दा तस्तरी में परोसकर दिया गया है, विपक्ष इस बात पर बोलेगा, सवाल उठाएगा। कुलदीप जी देखिए, प्राची जी, जफर इस्लाम साहब ने बड़े आराम से कह दिया कि कश्मीर के हालात पहले से अब बहुत बेहतर हैं। अगर आज वहाँ हमारे जवानों की, पुलिस वालों की और वहाँ जो काम करने गए मजदूर, टीचर, जिनको इन्होंने 4500 टीचर्स को बॉन्ड साइन करा के वहाँ पे भेजा कश्मीर के अंदर कि तुम्हें कश्मीर में नौकरी करनी पड़ेगी, और आज उनकी हत्याएं हो रही हैं, तो अगर ये कह रहे हैं कि हालात पहले से बेहतर है तो ये उनकी शहादत का मजाक उड़ा रहे हैं। इस बात पर इनको शर्म आनी चाहिए, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं इनसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप कम से कम जो राजनीति कर रही है आप लोग करिए, आप बेशरम लोग जो है आप लोग पॉलिटिक्स मत कीजिए। आप लोग कश्मीर के मामले पे राजनीति, जफर इस्लाम साहब ने आपके बीच में नहीं बोला था ना, आतंकवादियों आप बीच में बोलिए, सुनिए, सुनने का दम रखिए, सुनने का दम रखिए, बेशर्मी के हद कर रहे हैं। ये इस राजनीति का मैंने कहा ना, राजनीति का मुद्दा नहीं है, राजनीति करने का समय बहुत मिलेगा केजरीवाल को, लेकिन देश के ऐसे जगह सरकार और हमारे जवान लड़ रहे हैं, उनका मनोबल कांग्रेस के पीछे लोगों की शहादत होती है, जब प्राची जी वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो ये उनको ताले में बंद कर देते हैं। यहाँ पर बैठे हमारे सैकड़ों हजारों लोग, लाखों लोग प्रस्थान कर रहे हैं, वहां से प्रवास कर रहे हैं, वहां निकल रहे हैं, अपने घरों को छोड़ रहे हैं, अपने परिवारों को छोड़ रहे हैं। इनको वहां के हालात अच्छे लगते हैं, बात में संजीदगी से सुनता हूँ, लेकिन जब केजरीवाल से बात करते हैं तो समझ में आता है इनकी मंशा सिर्फ राजनीति है, उसके अलावा कोई काम नहीं। ठीक है सर, एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो बेहतर होगा, दोनों की बातें मैं भी समझ पाऊंगी, दर्शक भी समझ पाएंगे, सुन पाएंगे कि हर एक राजनीतिक दल का स्टैंड क्या है इस मुद्दे पर। सेंसिटिव मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए सर डिबेट की गरिमा बनाए रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। सुशील पंडित जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि कश्मीरी पंडित इस वक्त क्या सोच रहा होगा, इससे बेहतर आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। मैं आऊंगी कुलदीप जी आपके पास, आपको मौका दूंगी, जरा जिन कश्मीरी पंडितों को लेकर आप बहस कर रहे हैं उनके दर्द को जरा समझ लें उन्हीं की जबानी। मैं आऊंगी आपके पास, सुशील पंडित जी। प्राची जी, मैं इस पाखंड को देख करके इतना आश्चर्यचकित हूं, मैं क्या बताऊं। जो लोग कश्मीर के विषय में चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं, उन्होंने कभी हुर्रियत पर प्रतिबंध मांगा? हुर्रियत आज भी प्रतिबंधित नहीं है। यह वो हुर्रियत है जो खुलेआम कहती थी कि हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद ये आजादी के लड़ाके हैं, ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये हमारे लड़के हैं। ये सैयद अली शाह गिलानी अपने मुंह से कई बार बोल चुके हैं। उस हुर्रियत पर आज तक प्रतिबंध नहीं है जो खुलेआम कहती है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। क्यों नहीं कोई किसी सरकार ने आज तक उस पर प्रतिबंध लगाया? आज तक प्रतिबंध नहीं है उस पर। दूसरा, अहले हदीस पर आज तक प्रतिबंध नहीं है। अहले हदीस लश्कर तैयबा की मां है, जन्म देने वाली है लश्कर तैयबा को। उस अहले हदीस पर जिसके हजारों संस्थान, स्कूल, मकतब, मदरसे चल रहे हैं, उस पर आज तक प्रतिबंध नहीं है। क्या पढ़ाते हैं वो अपने मदरसों में? तीसरा, जिस जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध है वो भी फल फूल रही है, उसके प्रतिबंध का कोई हिसाब किताब नहीं, कोई उसका प्रभाव नहीं, नाम का प्रतिबंध है। उसका जो यूथ विंग है जमीयत तुलबा, वो भी फल फूल रहा है, चल रहा है। तो ये क्या पाखंड हो रहा है? ये कौन सी चिंता व्यक्त की जा रही है? जैसा का तैसा सब कुछ वैसे ही है। तो जब कुछ बदलना नहीं है, कुछ निर्णय नहीं लेना है, कोई नीति नहीं बननी है, तो बदलाव आएगा कैसे? न्याय मिलेगा कैसे? स्थितियां सुधरेंगी कैसे? केवल जवाबी कार्रवाई से। वो दो मार के चले जाएं, फिर आप उन्हें ढूंढते फिरें और कह दें कि मार दिए गए हैं किसी एनकाउंटर में। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही है। आप इस देहात को बिल्कुल सुशील पंडित जी, बहुत अहम बात आपने कही है। जफर इस्लाम साहब, इस बात का जवाब दे दीजिए, फिर एसपी वैद साहब आपके पास आऊंगी, कि अगर वहां पर कोई कांड हो गया, वहां पर कोई घटना हो गई, टारगेट किलिंग हो गई, उसके बाद आतंकियों को आपने मार दिया, ठीक है, इस कार्रवाई पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन हो कैसे गया? जड़ में क्यों नहीं पहुंच पा रही है सरकार?
देखिए, इस जिस तरह का वहाँ पर सिचुएशन है और जिस तरह से एक आम कश्मीरी नागरिक यूथ जिस तरह से जो वारदात किया है, उसकी कल्पना बहुत कभी लोग कर सकते हैं कि आपस में मिले हुए में अचानक उसने मारा, बैंक के अंदर आके मारा। जिस तरह से आप देखिए, ऐसा मानो कि ऐसा कोई कस्टमर आया और उसने गोली चलाई। जाहिर है ऐसी घटना हुई है, जिसके लिए मैं कह रहा हूं कि सरकार ने संज्ञान लिया है, लेकिन आप ये तरह से खारिज कर दें कि वहां कश्मीर बदला नहीं है और कश्मीर में पहले जैसे हालात है, ये कोई भी नहीं मानेगा, कश्मीरी खुद नहीं मानेगा। मैं खुद कश्मीर में 3 महीना रहा इलेक्शन के समय, अंदर अंदर कस्बे में गया, जहां पर आज वहां के कश्मीरी जो आम कश्मीरी है, जो पहले कभी डरे सहमे रहते थे, आज कम से कम भारत सरकार के साथ और भारत सरकार की बात करते हैं, जो कभी नहीं बात करते थे। ये डराने और एनसी और पीडीपी के डर में रहते थे, उनके साए में रहते थे। आज उनके साए से निकल के बाहर आज देश का नाम लेते हैं, देश का परचम फैलाते हैं। ये फर्क है, इस फर्क को आपको मानना पड़ेगा, ये सामने दिखता है और इस फर्क को वो महसूस करते हैं। आज देश के अगर 370 हटा, 35 से हटा तो देश के निजाम में वो मिला, तो देश से जो पाबंदियां थी सब खत्म हुई। वहां पर आज कश्मीरियों को लेकिन हर वो कश्मीर चीज की समस्या का जो जड़ है वहां तक भी पहुंचना होगा, उसे भी काट कर फेंकना होगा। सैयद जफर इस्लाम, अरे भाई ऐसा नहीं, सुन लीजिए, सुनिए, देखिए, एक बात समझना पड़ेगा प्राची जी, ये खाली बोलने से नहीं होता है कि जो मर्जी जाके लफाजी झांक दो। यहां पर डीजीपी बैठे हुए, पूर्व डीजीपी, उनसे पूछिए, जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स है, कश्मीर में डीप रूटेड जो है टेररिज्म था, डीप रूटेड, उसको खत्म करने का, जड़ से खत्म करने का काम कर रहे हैं। जड़ से खत्म करने के लिए थोड़ा समय लगेगा और उस समय मैं आ रही हूं डॉक्टर गगन हुई है, इसका हम मानते हैं, लेकिन हम ये कहें कि वहां कश्मीर में पुराने जैसे हालात है, ये बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं पुराने जैसे हालात नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द उन कश्मीरियों के मन में विश्वास पैदा करना होगा जफर इस्लाम, वरना वो ऐसे ही पलायन करते रहेंगे। एसपी वैद साहब, चूंकि आपको कोट कर रहे थे, आप समझा दीजिए कि क्या हालात हैं कश्मीर के, कैसे सुधारा जा सकता है अभी उनको। देखिए प्राची जी, जो जफर साहब बात कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं कि हालात में तब्दीली आई थी 370 हटाने के बाद। वो मुझे अब उसको एलेबोरेट करने की जरूरत नहीं, लेकिन सिर्फ 370 और 35 से हटा देने से हालात बेहतर पूरी तरह से काबू में नहीं आ जाएंगे। जो सुशील पंडित जी कह रहे थे, हुर्रियत और अहले हदीस, इस तरह का बहुत सारा इकोसिस्टम है जो पिछले कई सालों में अंदर सिनक की तरह घुस गया है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लोग हैं, आपके हर दायरे के अंदर, आप यू नेम ए डिपार्टमेंट, वहां वो लोग हैं। इन सब पर एक जो इकोसिस्टम पूरा बना है, एक हमें मल्टी प्रांग्ड रणनीति बनानी पड़ेगी, ताकि पहले तो इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि ये एक जिहाद लॉन्च की है पाकिस्तान ने, और उसको डील करने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने हैं वो लेना बहुत जरूरी है। अब मैं अगर उन सबको इलेबोरेट करूंगा तो यहाँ बहुत समय चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ एक होलिस्टिक अप्रोच, हालांकि जो इस वक्त गवर्नमेंट है मनोज सिन्हा साहब की, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें और करनी है। ठीक है, अभी भी बहुत सारी चीजें और करनी है। डॉक्टर गगन भगत, देखिए, जो सुशील पंडित कह रहे थे वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं था, वो सबके लिए था, क्योंकि कश्मीर में सबका टेन्योर देखा है कश्मीरियों ने, आपका भी देखा है। जफर इस्लाम ने बहुत सारे सवाल आप पर उठाए, बहुत सारे आरोप आप पर लगाए। प्राची जी से मैं एक बात पूछना चाहूंगा इनसे कि जब से भाजपा की सरकार आई है, कोई एक काम ये बता दें जो कश्मीरी पंडित भाइयों के लिए इन्होंने किया है, सिर्फ केवल एक, ज्यादा नहीं, केवल एक बात बता दें जो कश्मीरी पंडित भाइयों ने किया। कितना रोजगार दिया इन्होंने, रोजगार लेने में नंबर 1 है। आज 160 कर्मचारियों को सेंटोर होटल के आज नौकरी से निकाल दिया गया है, और कितने लोगों ने वहां पर अपना रोजगार खोया है। यहां पर कश्मीर में हालात कुछ नहीं बदला, यहां पर कुछ सिरे से नहीं लिया, क्योंकि जम्मू कश्मीर का मसला जो है हमेशा सेंसिटिव रहा है और राजनीति हमेशा केंद्र से चलती आई है। यहाँ पर जो रीजनल पार्टीज हैं उनका ज्यादा स्टेक नहीं होता है इसमें, क्योंकि होम मिनिस्ट्री जो होती है, सारा कुछ जो होता है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो होती है, सारा कंट्रोल दिल्ली एजेंसी से होता है। कैसी बात कर रहे हैं गगन भगत जी, कैसी बात कर रहे हैं?
कैसी बात कर रहे हैं? वहां पर क्या हुआ, किस तरीके से लोगों के बीच में एक नैरेटिव सेट किया गया, क्या ये सबको पता नहीं है? सिर्फ केंद्र सरकार पर टिकरा फोड़ देंगे आप? आता है केंद्र सरकार से गवर्नर आता है, सारी एजेंसियां केंद्र सरकार के पास होती हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या होता है? केवल अपनी पुलिस होती है, और सबसे शहादत जो है पुलिस की हुई है। यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस में जम्मू कश्मीर पुलिस की सबसे शहादत हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर भाजपा से केवल मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि बात अगर कश्मीरी पंडितों की है आज, तो एक काम ये अपनी सरकार का बता दे जो कश्मीरी पंडित भाइयों चलिए एक काम उनसे जान लेंगे, एक काम उनसे जान लेंगे। कुलदीप जी आप भी आ जाइए, क्योंकि आप भी सवाल पूछेंगे, तमाम इकट्ठा सवाल पूछ लेंगे जफर इस्लाम साहब से। देखिए प्राची जी, पहली बात तो ये कि जफर इस्लाम साहब यहाँ बैठे हुए ये बताएं कि केंद्र के पास कश्मीरी पंडितों की हत्या को रोकने के लिए आज के समय में इनके पास क्या प्लान है, और ये जो बॉन्ड इन्होंने साइन कराया है कश्मीरी पंडितों से और जिसको सुरक्षा उसको कैंसिल करें। और तीसरी बात ये कि इनकी जितनी भी डिमांड है वो पूरी की जाए। चौथी बात ये कि इनकी सुरक्षा प्रदान की जाए। सबसे बड़ी बात है, हमने बॉन्ड तो साइन करा लिया लेकिन कोई सुरक्षा नहीं मिल रही है, आज भी उनकी हत्याएं की जा रही हैं। और केंद्र सरकार क्या कर रही है? केवल हाई लेवल मीटिंग, केवल हाई लेवल मीटिंग, बस हाई लेवल मीटिंग होती है। अब उन्हें मीटिंग नहीं चाहिए, उन्हें समाधान चाहिए। आपके पास क्या प्लान है कश्मीर को इससे निकालने का, उनको सुरक्षा प्रदान करने का? वो देश को साझा करें, वो लोगों को बताएं, चैनल पे बताएं। इस चैनल के माध्यम केवल नौटंकी करने से या राजनीति करने से कुछ नहीं होगा। हम सबको मिलकर इसके लिए समाधान निकालना होगा प्राची जी। और मैं जफर इस्लाम साहब से भी कह रहा हूं कि जफर इस्लाम साहब, आपको ये मानना पड़ेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर के अंदर बहुत बड़ा फेलियर है, और ये पूरा आज देश इससे दुख महसूस कर रहा है कि आज इतना बड़ा फेलियर भारतीय जनता पार्टी का कि वहां पूरी तरह से बीजेपी कश्मीर के अंदर फेल हो चुकी है, और आतंकवादियों के मंसूबे जा रहे हैं आसमान के ऊपर, और हमारे लोगों की वहां शहादत हो रही है, वहां उनकी जान जा रही है। तो इसके लिए हम सबको जागना होगा उसी के लिए, और ये बताएं इनके पास क्या प्लान है कश्मीर को लेकर। चलिए ठीक है, प्लान पूछ रहे हैं। देखिए बड़े ही आसान सा सवाल उन्होंने आपसे पूछा है, प्लान पूछ रहे हैं, कोई राजनीति नहीं, कोई आरोप नहीं, ये पूछ रहे हैं प्लान बता दीजिए, कैसे विश्वास जताएंगे? प्राची जी, जो खालिस्तान की आवाज देने वालों के साथ खड़े हैं वो कश्मीर में टेररिज्म रोकेंगे? जफर इस्लाम साहब घुमाइए मत, ये टेररिज्म रोकेंगे? ये टेररिज्म को बढ़ावा देने का काम करेंगे, ये लोगों को बरगलाने का काम करेंगे, देश को तोड़ने का काम करेंगे। ये नसीहत, ये इनकी नसीहत से सर वहां पर कश्मीर उभरेगा। ये खालिस्तानी फोर्सेस के साथ उनकी तारीफ पे खड़े रहते हैं ऐसे लोग, ये सुरक्षा बल की बात करेंगे। देखिए आज वहाँ क्या हालात है पंजाब में किस तरह के हालात ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये किस तरह के हालात बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज में कश्मीर जो है, कश्मीर में हालात बेहतर है और बेहतर होंगे। मैं ये मानता हूँ कि अपने कश्मीरी पंडित भाई बहनों के बारे में हमने जो वादा किया था कि 2022 तक वहां बसा देंगे, उनकी जमीनों को, उनके जो जमीनें हैं और जो उनके प्रॉपर्टीज है उनको खाली कराएंगे। उनको सारी चीजें हम करने के लिए हम पूरे तौर से कर रहे हैं, लेकिन और उनको वहां पर ले इतना सफल हो गए। अच्छा चलिए जफर इस्लाम साहब, ना बात करेंगे आम आदमी पार्टी की, ना बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की। आपकी चूंकि जवाबदेही है, आपने वादे किए थे, मुझे बताइए कितना % आप सफल हो गए? नहीं, मैं कह रहा हूं कि आज हमने उनको वहां पर कश्मीर, हमने उनको वापस ले जाने का काम किया, वहां उनको बसाने का, वापस से रिहेबिलिटेट करने का काम किया। ठीक है, वो घटना हुई है, उसको हमको हम कह रहे हैं उससे निपटने की सख्ती से, और उनके लिए फौरी तौर पे अगर अंदरूनी इलाके में कश्मीर में ज्यादा अगर थ्रेट परसेप्शन है तो उनको शहरों में लाकर रखेंगे, लेकिन कश्मीर भाई बहनों को वहां आसानी अच्छे से बसाएंगे, उनकी जमीनों को वापस दिलाएंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे, कब करेंगी जफर इस्लाम साहब? वहां का माहौल आप देखिए ना, जो एक कश्मीरी के अंदर, कश्मीरी पंडित के अंदर, कश्मीरी हिंदू के अंदर जो एक डर पैदा हो गया है, उसे कैसे निकालेंगे? इसका जवाब दीजिए, इसका क्या रोड मैप है आपके पास, ये बताइए। देखिए कोई जवाब नहीं है। मैंने कहा ना कि फॉर द टाइम बीइंग जिन लोग जहां पर थ्रेट परसेप्शन था उनको रिलोकेट कर रहे हैं शहर में, इसलिए कि बहुत अंदरूनी इलाके में थ्रेट परसेप्शन अगर है जो ऐसा परसीव किया तो उनको ऐसे इलाके में ला रहे हैं जहां पर थोड़ा शहरी इलाका है जहां पर थ्रेट परसेप्शन ना हो। इसलिए कि अगर फौरी तौर पर, लेकिन हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम वहां पर हालात ऐसे बनाएंगे और उस आखिरी चरम पे ऐसे हालात बनाएंगे
कि कश्मीरी भाई बहन हमारे वहां आराम से रहेंगे, ना तो उन पे कोई उंगली उठा पाएगा, अरे और ये ना बॉन्ड कोई कैंसिल ऐसे होगा या नहीं होगा? काम 8 कर साल हो पाएगा। गए आपकी टेररिज्म सरकार को, बिल्कुल ज़फर खत्म हो इस्लाम गया, साहब अभी भी लेकिन कह रहे हैं ये बनाएंगे। ये जो बनेगा खालिस्तानी कब, ये सपोर्टर बहुत लोग, बड़ा सवाल अगर है। अपनी- बनेगा अपना कब, ये मुंह बहुत बंद बड़ा रखेंगे सवाल तो है। बेहतर बहरहाल होगा। इसी सवाल के साथ करने इस के चर्चा को कश्मीर अंत से। करना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल यही है कि न्यू कश्मीर की बात तो हो रही है, लेकिन कश्मीर में पुराने जैसे हालात पैदा क्यों हो रहे हैं? आखिर कब ये सिलसिला रुकेगा और कब दहशत खत्म होगी? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।